हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नवोदय विद्यालय के एग्जाम के डेट आ गए हैं। मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, आप जाकर लेटेस्ट वीडियोस में चेक कर लें। तो नवोदय विद्यालय परमानेंट शिक्षक भर्ती के जिन कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन भरी थी उनके एग्जाम के डेट आ गए। अभी केंद्रीय विद्यालय से भी एक नोटिस परमानेंट शिक्षक भर्ती की कल आई हुई थी, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई। तो कमेंट सेक्शन में काफी सारे LDCE करके नाम से वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन है कुछ कैंडिडेट्स को, हालांकि सभी को क्लियर है कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, बट फिर भी जिनको कंफ्यूजन रह गई है कि इनमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वीडियो खास डेडिकेटेड इसी चीज के लिए बनाई गई है, समझने के लिए कि क्या फ्रेश एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। कई सारे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की भी कमेंट सेक्शन में है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में कुछ सालों से, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आगे इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये नोटिस याद दिला दूं आपको कि ये नोटिस आई है 2 नवंबर 2022। आज 3 नवंबर है, तो 2 नवंबर को ये नोटिस केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जारी की गई है, जो कि एडवर्टीजमेंट नोटिस है एक्चुअली। तो इसमें क्या वर्ड यूज किया गया है, फिलिंग अप पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, PGTs, TGTs एंड हेडमास्टर थ्रू LDCE 2022 लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो मतलब ये क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट के टीचर हैं वो नहीं कर सकते अप्लाई, दे कांट अप्लाई, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स कैन नॉट अप्लाई हियर। दूसरी चीज ये है कि क्या फ्रेश एप्लीकेंट्स जो केंद्रीय विद्यालय में काम नहीं करते, कहीं और काम किया है तो ठीक है, पर केंद्रीय विद्यालय में अगर आपने काम नहीं किया रेगुलर बेसिस पर तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए साफ साफ लिख दिया गया है कि फ्रॉम एमंगस्ट एलिजिबल टीचर्स और ऑफिशियल्स ऑफ KVS। तो जो ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय में संगठन में पहले से टीचर्स काम कर रहे हैं, ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट प्रमोशन नहीं दी जाएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू उनको प्रमोशन दी जाएगी। तो ये है, जैसे कि जो PRTs हैं उनको अब TGT में प्रमोशन मिलेगी, बट वो उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना होगा। फिर TGT से PGT में जो कैंडिडेट प्रमोशन चाहते हैं तो उनको फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू प्रमोशन मिलेगी। और इसी तरीके से फिर वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू, तो उनके लिए ही है जो ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय में काम कर रहे हैं। तो अब अगर आप केंद्रीय विद्यालय में काम नहीं कर रहे हैं तो ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस रिलीज हुई ये आपके लिए नहीं है। अब सवाल उठता है कि फ्रेश नोटिफिकेशन कब रिलीज होगी, इस पर एक वीडियो फिर से मैं बनाती हूँ। तो फिलहाल इसमें जान लेते हैं कि PGT, TGT, PRT प्रिंसिपल के लिए कितने साल के एक्सपीरियंस चाहिए जो केंद्रीय विद्यालय में काम करें। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मास्टर डिग्री है, BEd है और 8 साल की 8 years combined regular service in KVS as PGT and vice principal, out of which 2 years as vice principal। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 8 years KVS में सर्विस किया होना चाहिए। इसके बाद दूसरा देखें, वाइस प्रिंसिपल के लिए 5 years एटलीस्ट केंद्रीय विद्यालय में काम किया होना चाहिए एज PGT या जो भी यहाँ पर मेंशन किया। तो 5 years केंद्रीय विद्यालय में ऑलरेडी काम किए हुए हैं जिन्होंने, मतलब PGT या जो भी यहाँ पर बताया गया वो, तभी वो वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स हैं फिलहाल और 3 years उन्होंने रेगुलर सर्विस दी है एज TGT इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही। इसके अलावा 3 साल जिन्होंने सर्विस रेगुलर सर्विस की हुई है केंद्रीय विद्यालय में एज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद अगर TGT के लिए अप्लाई करना है तो PRT में कोई भी एक सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ, जिन्होंने PRT 5 years की रेगुलर सर्विस केंद्रीय विद्यालय में दी हुई है तो वही अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। 5 years की रेगुलर सर्विस की हुई है और साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही, लेकिन मिनिमम 5 साल PRT के तौर पर काम किया है केंद्रीय विद्यालय में, तो वही TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी काफी वैकेंसीज हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज फिल की जाएंगी डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू। अब यहाँ पर देखिए जैसे नजर आ रहा है ये स्क्रीन पे, प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, फाइनेंस ऑफिसर एंड सेक्शन ऑफिसर के लिए कुल मिलाकर यहाँ पर 2020 अलग अलग है, 2019 ऐसा दिखाया जा रहा है वैकेंसीज टू बी फिल्ड। तो 2022 की बात करें अगर तो अलग अलग है 35 to 50। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली क्या सीन चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो ये वीडियो इसलिए खास बनाई थी कि
कॉन्ट्रैक्ट के जो टीचर्स केंद्रीय विद्यालय में उन्हें डाउट आ रहा था कि अगर वो कर सकते हैं अप्लाई तो वो नहीं कर सकते। फ्रेश एप्लीकेंट जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय में काम नहीं किया है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए एक अलग से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आएगी, जैसे नवोदय विद्यालय से आई थी। अगर आपने केंद्रीय विद्यालय में काम नहीं किया है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके वो आएगी, फिर उसमें एलडीसी लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये चीज लिखी हुई नहीं रहेगी, एलडीसी लिखा हुआ नहीं रहेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के नाम से फ्रेश रिक्रूटमेंट आएगी, तो फिर आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे। होपफुली जल्दी ही आएंगे, जैसे ये प्रोसेस ओवर हो जाता है एलडीसी का रिक्रूटमेंट, वैसे ही उसके बाद आ जाने चाहिए।